हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग लाइफ स्किल्स का एक टॉपिक कवर करेंगे दैट इज कोर लाइफ स्किल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO। ऐसे कौन से कोर लाइफ स्किल्स हैं जो WHO ने बताए हैं, उनके बारे में डिस्कस किया है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या यूनिसेफ है या यूनेस्को है, इन्होंने 10 कोर लाइफ स्किल्स को आइडेंटिफाई किया है जो किसी भी पर्सन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अगर वो डे टू डे डिमांड्स और चैलेंजेस के साथ डील करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये स्किल्स कौन से हैं? सबसे पहला जो स्किल है दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। अपने बारे में पता होना, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में पता होना। अंडरस्टैंडिंग वंस ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। हमें अपने बारे में अगर पता हो कि हमारी ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, हमारे ये वीक पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स वी आर सेल्फ अवेयर अबाउट आवर सेल्फ। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज में आप अच्छे नहीं हो और क्या आपकी वैल्यूज हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वंस ओन थॉट। हम दूसरों को तो समझ लेते हैं लेकिन अपने आप को कितना अच्छे से समझते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हम कितना अच्छे से समझते हैं। एंड इसमें क्या होता है, बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई एंड नेम योर इमोशंस एंड टू अंडरस्टैंड हाउ दे अफेक्ट योर बिहेवियर। यानी आप अपने इमोशंस को समझ पाओ, उनको नेम कर पाओ एंड ये भी समझ पाओ कि अगर आपको एक पर्टिकुलर इमोशन से गुस्सा आ रहा है या कुछ भी हो रहा है या अच्छा लग रहा है तो वो आपके बिहेवियर को किस तरह से आपका इमोशन अफेक्ट कर रहा है। अपनी खुद की नीड एंड गोल्स को समझना, यानी कि आप खुद जानो कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो या आप क्या अचीव करना चाहते हो। ये सारी चीजें सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट है। तो ये पहला कोर स्किल है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। दूसरा है एम्पैथी। नाउ व्हाट डज दैट मीन? आप दूसरों की फीलिंग्स को कितना अच्छे से समझते हो। यानी कि एम्पैथी का मतलब होता है आप दूसरों के शूज में खुद को रख के देखो। या सिंपल सी बात है, आप हमेशा होता है ना कि कोई पर्सन कुछ बताता है तो हम फटाफट से रिएक्ट कर देते हैं, बट हमें उसको सही या गलत ठहराने से पहले एक बार ये सोचना चाहिए कि अगर हम उसकी जगह होते तो क्या यही करते। वो जो एक थिंकिंग होती है ना कि हम उसकी जगह रख के अपने आप को देखते हैं, दैट इज एम्पैथी। और ऐसे लोगों को एम्पैथेटिक बोलते हैं। दिस इंक्लूड बीइंग एबल टू पुट योर सेल्फ इन समवन एल्स शूज एंड टू सी थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। यानी हम दूसरों की जगह अपने आप को रख के देखें और उनके पर्सपेक्टिव से चीजों को समझें। बीइंग एबल टू रिस्पॉन्ड टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। हम दूसरों की फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड कर सकें, ठीक है, जो भी वो चाहते हैं, जो एक्सपेक्टेड है। एंड दिस इंक्लूड बीइंग एबल टू ऑफर सपोर्ट एंड कंफर्ट टू अदर्स। हम दूसरों को सपोर्ट एंड कंफर्ट ऑफर कर पाए एंड कोई भी डिफिकल्ट इमोशंस है उनके साथ कोप अप करने में मतलब सक्सेसफुल रहे। उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है क्लियरली और रैशनली सोचना। आप हर चीज को बहुत ही ध्यान से रैशनली तोल मोल के सोच पाओ। यानी इसमें क्या होता है, दिस इंक्लूड्स बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट इन्फॉर्मेशन एंड टू मेक साउंड डिसीजन। एक होता है कि किसी ने आपको न्यूज चैनल से बोल दिया कि ये सच है, ठीक है। एक होता है न्यूज चैनल ने बोला, आपने सोचा कि ये चीजें हैं और इससे ये हो सकता है, ये होगा तो इसका ये होगा। मतलब यू थिंक अ लॉट एंड यू थिंक रैशनली। किसी के बहकावे में नहीं आना, आप सोच समझ के अपने डिसीजन ले रहे हो। आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको इवेल्युएट कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप समझ पा रहे हो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन पे आप भरोसा कर सकते हो, कौन सी इन्फॉर्मेशन पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। एंड अगर कहीं पे भेदभाव है, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, तो आप उसको भी आइडेंटिफाई कर लोगे कि मेरे को तो बुद्धू बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आप साउंड डिसीजंस ले पाते हो जिसमें आप हर चीज के प्रोज एंड कॉन सोचो कि अगर मैं ये करूंगा तो इसका फायदा ये है, अगर मैं ये करूंगा तो इसका नुकसान ये है, और उसके हिसाब से आप अपने अपने बेस्ट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप चॉइसेस बनाए। ठीक है, फिर आता है क्रिएटिव थिंकिंग। जनरेटिंग न्यू आइडियाज, नए आइडियाज जनरेट करना। इसमें आप क्या करते हो, यू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। बाहर जो चीज चल रही है उसके बाहर यू आर थिंकिंग आउटसाइड दैट बॉक्स। ये नहीं कि सबने जो करा वही करा, नहीं, यू आर थिंकिंग मतलब थोड़ा अलग होके आप सोच रहे हो। एंड आप नए और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ आते हो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। देन कम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। इसका मतलब होता है बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ क्रिएटिव एंड इफेक्टिव वे। चीजों को एक क्रिएटिव वे में और इफेक्टिव वे में। क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा, जैसे आप बाकी चीजें बोल रहे हो, कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो एकदम से ना फटाफट से आइडियाज के साथ आते हैं। सो इसका मतलब होता है आप अपने आप से सोच पा रहे हो कि क्या अच्छा है, क्या क्रिएटिव है, क्या नया कर सकते हैं। वो सब चीज क्रिएटिव थिंकिंग में आती है। तो अभी तक पढ़ा सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, फिर आता है डिसीजन मेकिंग। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग में आप डिसीजंस लेते हो लेकिन आप अपनी थिंकिंग यूज करके ले रहे हो। आप समझ रहे हो, यू आर जस्ट हर एक चीज को सोचने के बाद रैशनली बहुत सोच समझ के आप ले रहे हो। यहाँ पे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग ऑप्शंस। आप ये देखते हो कि क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
फिर आप देखते हो कि क्या प्लस और माइनस है उस ऑप्शन के, एंड देन आप अपनी चॉइसेस ले लेते हो। इसमें होता है ये आप ऐसे डिसीजंस लोगे जो किसी के बेस्ट इंटरेस्ट में होंगे, ठीक है। हो सकता है बहुत क्रिटिकल थिंकिंग ना करते हो लेकिन डिसीजन सही ले लेते हो, क्योंकि आप प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से समझ पाते हो और फिर ये देख पाते हो कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो किसके बेस्ट इंटरेस्ट में है और कैसे आप उसको आंसर करोगे, ठीक है। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, समझना। आप देखोगे कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, फिर आप देखोगे कि इसका रूट कॉज क्या है, इस प्रॉब्लम की मेन जड़ क्या है, उसके बाद आप उसमें से सॉल्यूशन निकालोगे। इसका मतलब होता है बीइंग एबल टू कम अप विद डिफरेंट सॉल्यूशंस, किसी एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस के साथ आना और ये देखना कि अगर मैं ये सॉल्यूशन अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं ये सॉल्यूशन अप्लाई करूंगा तो क्या नहीं होगा। हर एक चीज को बहुत सोच समझ के डिसाइड करना। उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन, इसमें होता है सॉल्यूशंस को एक्शन में कन्वर्ट करना। जो आपके सॉल्यूशंस हैं आप उसको फाइनली एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो एंड अपने रिजल्ट्स को मॉनिटर कर रहे हो। सो दिस थिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर एक चीज को समझ के एनालाइज करके फिर सॉल्व करने की कोशिश करना। फिर है अफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये एक बहुत बड़ा स्किल है जो बहुत सारी फील्ड में काम आता है कि अगर आप अपनी बात को क्लियरली एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हो वर्बली या फिर नॉन वर्बली, कई बार अपने एक्सप्रेशन से, जेस्चर से अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आप ध्यान से सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग अफेक्टिवली। ये भी एक चीज है। कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं कि केवल बोलना, अगर कोई आपको बोल रहा है कुछ भी तो आप कितना अटेंशन देके उसकी बात को सुन रहे हो, उसकी बात को समझ रहे हो, दैट इज योर लिसनिंग इफेक्टिवली। एंड रिलेशनशिप बिल्ड करना, इसमें आप क्या करते हो, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करते हो दूसरों के साथ। सो दिस इज योर अफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर आया इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आप बिल्ड कर रहे हो एंड मेंटेन कर रहे हो रिलेशनशिप, यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना रहे हो दूसरों के साथ। और अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि कोई अनबन है, कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में नहीं बन रही है, तो उसको किस तरह से आप एक कंस्ट्रक्टिव वे में ठीक करने वाले हो, टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, ठीक है। दूसरों के साथ वर्क करना, एंड इसमें क्या होता है आप इफेक्टिवली वर्क करोगे दूसरों के साथ टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, ठीक है। उसके बाद है कोपिंग विद कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करोगे कंस्ट्रक्टिव वे में और अपने जो भी इमोशंस हैं उनको भी मैनेज करने की कोशिश करोगे। तो देखो कई बार क्या होता है ना, लोग अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो उसको सॉल्व करने की भी कोशिश नहीं करते हैं, या फिर वो समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से ठीक करना है। तो ये भी अपने आप में एक कुल होता है। कई लोग बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि अच्छा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, उसकी शायद गलती नहीं होगी, उसने ये पॉइंट पे ये सोच के किया होगा। तो हर एक चीज ना यहाँ पे आ जाती है अपने रिलेशनशिप्स को लेके, या आप आसपास। अब ये रिलेशनशिप्स ये नहीं कि सिर्फ कोई लवर वाला रिलेशनशिप है, इट इज अबाउट एवरीथिंग। आपका कोई कलीग हो गया, आपका कोई फ्रेंड हो गया, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके नोन हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, हर एक चीज, ठीक है। उसके बाद कोपिंग विद स्ट्रेस, देखो अपने आप में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। स्ट्रेस आजकल हर किसी की लाइफ में है, ठीक है। स्टूडेंट्स की लाइफ में एग्जाम्स का स्ट्रेस है, बाकी बड़ों की लाइफ में जॉब को लेके, हेल्थ को लेके, फैमिली को लेके, देयर इज मेनी, लाइक बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं स्ट्रेस के। तो स्ट्रेस को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब चुनौती है। तो इसमें आप अपना स्ट्रेस का रीजन क्या है उसको समझो, मैनेज करने की कोशिश करो एक हेल्दी और प्रोडक्टिव वे में। आप रिलैक्सेशन टेक्निक अप्लाई करो, मतलब कि आप अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज करो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, एंड पॉजिटिव थिंकिंग का सहारा लें। मतलब आप कोई भी चीज पॉजिटिवली सोचो एंड फोकस करो कि लाइफ में क्या चीजें अच्छी हैं। स्ट्रेस में तो सबसे ज्यादा हमें नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि अच्छी चीजों के ऊपर फोकस किया जाए। फिर है कोपिंग विद इमोशंस, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशन, आप चीज़ों को समझ रहे हो, मैनेज कर रहे हो। इसमें क्या होता है, बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ओन इमोशन इन अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव वे। आप अच्छे से चीज़ों को आइडेंटिफाई करोगे, मैनेज करोगे खुद के इमोशंस हेल्दी और प्रोडक्टिव वे में। इमोशंस को आप एक्सप्रेस करोगे इन अ हेल्दी वे, इसका मतलब है बीइंग एबल टू एक्सप्रेस वंस इमोशन इन अ वे दैट इज रिस्पेक्टेबल ऑफ वन सेल्फ और अदर। मतलब कि इमोशंस के साथ डील करना अपने आप में प्रॉब्लम होते हैं। कई बार ना कई लोगों को एंगर इश्यूज होते हैं, ठीक है। वो उनको पता ही नहीं होता कि उनको एंगर इश्यूज है, और जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो अच्छे भी होते हैं ना, तब भी वो कुछ गलत करते हैं। सो इसमें क्या हो गया कि आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। आप सपोज वर्क प्लेस में हो, आपको गुस्सा आ गया, तो आप ये थोड़ा ना कि जॉब छोड़ दोगे, ये तो मतलब ऐसी चीज हो गई ना कि आपने अपना नुकसान कर लिया अपने इमोशंस के चक्कर में। तो हमें ऐसे में अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, ये एक बड़ी चुनौती होती है।
ठीक है। तो अपने इमोशंस को मैनेज करना ये भी एक आर्ट है, एंड अपने आप को, अपने इमोशंस को एक हेल्दी वे में एक्सप्रेस करना। जैसे एग्जांपल देती हूँ, इट्स वेरी कॉमन एग्जांपल। कभी कई बार लोगों को क्या होता है ना, किसी पे गुस्सा आया सपोज, तो वो ये नहीं देखते कि सामने वाले को कैसा लगेगा, या फिर मुझे शायद इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, दे जस्ट येल, या फिर चिल्लाते हैं, या जो भी उनका तरीका होता है। तो आप अपने इमोशंस, अगर आपको कुछ भी चीज फील हो रही है, इफ यू आर फीलिंग एंगर, इफ यू आर फीलिंग जेलस, वट एवर इट इज, आप उसे एक रेस्पेक्टफुल वे में रिप्रेजेंट करो सामने वाले को। एंड सीकिंग हेल्प व्हेन नीडेड, यानी कि जब जरूरत हो, तो आप जब भी लगे आपको, तब आप हेल्प लीजिए, ताकि आप स्ट्रेस और इमोशन से बाहर निकल पाए। सो दीज आर सम कॉमन बेनिफिट ऑफ लाइफ स्किल एजुकेशन। और जब आप इन स्किल्स को लर्न कर लेते हो, तो आप काफी रिजीलियंट बन जाते हो, यानी कि अगर लाइफ में कोई भी सेटबैक्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो यू गेट बैक टू योर नॉर्मल, एंड देन यू बिकम कॉन्फिडेंट, यू बिकम कैपेबल, एंड इसकी वजह से एक हेल्दी एंड हैप्पियर लाइफ, ऑब्वियसली उसके चांसेस तो बढ़ते ही हैं। सो दीज आर द कोर जिसे कहना चाहिए स्किल्स, जिस पे मास्टरी करनी जरूरी है। और ये ऐसी चीज नहीं है कि इसके लिए कोई आपको बहुत ही ज्यादा बुक पढ़नी है। इट इज समथिंग विच यू विल लर्न विद टाइम, ठीक है। थोड़ा बहुत सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, इन सब चीजों के साथ ये चीजें आपको आ जाएंगी। सो ये वीडियो जो है लाइफ स्किल्स सब्जेक्ट की है, ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देयर इज अ प्लेलिस्ट, एंड नीचे लिंक में मतलब सॉरी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है बाय मी अ बुक का, यू कैन बाय मी अ बुक बाय यूजिंग दैट लिंक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।